हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन टू दी ट्रिग्नोमेट्री। 10th क्लास का मैथ कर रहे हैं हम, चैप्टर नंबर 8 है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्या आते हैं इसके अंदर। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्राई का मतलब है 3, गोनो का मतलब है, जो ये गोनो है इसका मतलब है साइड्स, और मेट्री का मतलब है मेजरमेंट। अब ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या हो गया, जो 3 साइड को क्या करे, मेजर करे। अब बात आई 3 साइड को मेजर करे। 3 साइड किसके अंदर होती है? ट्रायंगल के अंदर। ट्रायंगल कैसी भी हो सकती है, ये 2-3 प्रकार की ट्रायंगल बना दी हमने। अब ये कौन सी एंगल ट्रायंगल है जिसमें सारे के सारे एंगल क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल देंगे इसको। ये ट्रायंगल कौन सी है? राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये कौन सी एंगल ट्रायंगल है? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अब हमारा काम कहाँ पे रहेगा कि किसके लिए हम काम करेंगे। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री हमेशा काम करती है राइट एंगल पे, जिसमें राइट एंगल होगा तो उसमें काम करेगी। फिर भी हम किसी भी ट्रायंगल पे काम कर सकते हैं। वो कैसे? अगर मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल ली तो मैं इसके अंदर क्या कर दूंगा, 90 डिग्री ड्रा कर दूंगा, तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल होगी यहाँ पे, तो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। ये तो है ही पहले राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें तो लगेगी। अब इसके अंदर भी क्या कर ले, परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे, तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, 1 और 2। हम इस तरीके से किसी भी ट्रायंगल पे लगा सकते हैं। लेकिन हमारे कोर्स में क्या है, बेसिक है, जो कि क्या रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल पे रहेगा। हम राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर पढ़ेंगे इसको। अब ट्रिग्नोमेट्री पे क्यों जरूरत पड़ी अपने को ट्रिग्नोमेट्री की? ट्रिग्नोमेट्री, अगर स्कूल विजिट करने गया एक टूर पे दिल्ली, कुतुब मीनार को देखा, अगर यहाँ पे कुतुब मीनार थी और क्या था, स्टूडेंट यहाँ पे खड़े थे। अगर यहाँ पे स्टूडेंट खड़े हैं, अगर हमने इसकी ऊंचाई की ओर देखा तो हमने, अगर विदाउट एक्चुअल मेजरमेंट से हमने ये डिस्टेंस निकालनी है कि हमारे और उसकी चोटी की डिस्टेंस निकालनी है, तो वो हम किसकी हेल्प से निकालेंगे? ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। ऐसे ही बालकनी में, घर की बालकनी में एक लड़की खड़ी है, अगर हमने क्या करना है, यहाँ से लेके ये बालकनी से क्या कर रही है, जंगली जानवरों को देख रही है, खेतों के अंदर पशुओं को देख रही है। अगर हमारे बीच में, इस लड़की के बीच में, और जो ये जानवर यहाँ पे घास चर रहे हैं, उनके बीच में बिना एक्चुअल मेजरमेंट के डिस्टेंस निकालनी है, तो हम किसकी हेल्प से निकालेंगे? ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। अब हमारा टॉपिक रहेगा मेन इसमें कि ट्रायंगल का राइट एंगल होना ज़रूरी है, अगर नहीं होगी तो हमने उसको बढ़ाना है। ठीक है, अब इसके अंदर चीज़ें पढ़ेंगे। अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक आती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अंदर ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है? राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। अगर राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर एप्लीकेबल होती है तो इसके अंदर अपने को क्या क्या चीज़ें चाहिए? एक चाहिए बेस। बेस का मतलब है कि जिसके ऊपर ट्रायंगल क्या है, टिकी हो। एक चाहिए अपने को परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जो कि क्या हो, इसके ऊपर, जैसे ये बेस है, इसके ऊपर ये क्या है, परपेंडिकुलर। अगर बेस के ऊपर परपेंडिकुलर खड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, अब एक जो ये बच गई, मतलब 90 डिग्री के सामने की साइड, इसको बोलेंगे हम हाइपोटेन्यूस। अब इसको बोल सकते हैं हम बी,
इसको P और इसको क्या बोलेंगे H। कई बार अगर अपने को बोलेगा एल्टीट्यूड, वो भी क्या होता है परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये अपने पास क्या है पाइथागोरस थ्योरम। अब हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बारे में पढ़ेंगे। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। 6 में से कैसे कैसे निकालेंगे उनको। देखो एक बार तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल कितने का 90 का, ये क्या है बेस। हमने नाम दे दिए A, B और C। ये बेस तो ये क्या है परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री, तो इसके सामने कौन सा होगी हाइपोटेन्यूज। अब हम जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगाएंगे उसके साथ का एंगल, जो बेस के साथ का एंगल होगा उसके ऊपर ही लगाएंगे। जो एंगल लेंगे उसके साथ वाले को क्या लेंगे बेस। एंगल के साथ वाली साइड मतलब उसके लगते वाली साइड को क्या लेंगे बेस। अगर हमने ये एंगल लेंगे तो इसके साथ वाला बेस ये मानेंगे हम, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ये बड़ा हो जाएगा। अब हम एंगल ए की बात करेंगे पहले। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देखो, इसके अंदर एक आता है साइन, कोस और टेन। हमने जो एंगल निकालना है ए लिख लें या थीटा लिख लें, वो निकालना है हमने। साइन ए लिख लें या थीटा लिखना है तो थीटा लिख लें। जो ये फॉर्म है इसको क्या बोलते हैं थीटा, या जो भी लिखना है आपने वो लिख सकते हैं। ए लिखना है तो ए लिख दिया अगर ए था, थीटा लिखना है तो थीटा लिख दिया, ठीक है। अब हम फार्मूला देखेंगे, क्या है फार्मूला। फार्मूला है अपने पास पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये क्या चीज़ है ये भी देखें। देखो मैंने P लिख दिया, B लिख दिया और P, H B। इसका मतलब है परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज और बेस। ये किसकी वैल्यू है P/H। किसकी वैल्यू है ये साइन A की वैल्यू। अगर मैंने पूछा साइन A तो क्या आएगा P/H। P कौन सा है परपेंडिकुलर। देखो साइन A, अगर A लेंगे तो परपेंडिकुलर ये है अपने पास, इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा AC, मतलब BC डिवाइड बाय क्या आ जाएगा AC। हम लिख देंगे जो साइन A है क्या आ जाएगा P/H। क्या लिख देंगे इसको BC डिवाइड बाय AC। ध्यान से देखें 11th और 12th में डीपली में आएगा ये चैप्टर, और यही चैप्टर क्या है बेस है। अब अगर कोस की बात करें तो कोस को लिखते हैं हम कोस A B/H, B/H। इसका मतलब है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है अपने पास A से B तक, डिवाइड बाय क्या आ गया AC। इतना समझ में आया हो तो नोट कर लें इसको। अब देखें तीसरे के बारे में, tan A क्या हो जाएगा P/B। यहाँ पे लिख लेते हैं tan A क्या हो जाएगा ये P/B। P/B क्या आ जाएगा ये
BC डिवाइड बाय AB, BC डिवाइड बाय AB, तीनों को नोट कर लें और अच्छे से करें। एक बार फिर से देखें क्या था फार्मूला। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जो P/H बना ये किसका फार्मूला आ गया, साइन A का, साइन A P/H, जो कि क्या हो गया, P क्या था अपने पास BC डिवाइड बाय क्या आ गया, H क्या था AC, कोस A B/H, B/H B क्या है AB बाय AC, ऐसे ही tan A P/B क्या आ जाएगा BC बाय AB, BC बाय AB। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ेंगे इसके बारे में। देखो हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पढ़े हैं। अब 3 कौन से पढ़े थे, एक पढ़ा था हमने साइन A। देखो क्या आया था, पंडित बद्री प्रसाद हर आएगा तो नीचे H आ गया। ऐसे ही हमने क्या पढ़ा था, कोस A, क्या था पंडित बद्री हर, ठीक है। ऐसे ही पढ़ा था हमने tan A P/B। अब tan को निकालने का तरीका देखो एक और है, वो चलो बाद में करते हैं। अब 3 आए हैं, ये तो 3 के बाद अपने पास 3 और बचे हुए हैं। अब tan का उल्टा होता है कोट, tan का उल्टा होता है कोट। क्या लिख दिया मैंने, 1/कोट, ठीक है। अब P/B था अपने पास, तो कोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोट A की B/P, कोट A की वैल्यू क्या आ जाएगी B/P। ये भी नीचे से पढ़ रहे हैं और ये भी नीचे से, मतलब ये किसका उल्टा हो गया, tan का उल्टा हो गया। कितने हो गए अपने पास, 4 हो चुके हैं। कोस का उल्टा होता है सीकेंट A। अगर सीकेंट की वैल्यू पूछें तो H/B। ऐसे ही साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट, 1/कोसिकेंट, सॉरी क्या आ जाएगा 1/कोसिकेंट। अब हम पढ़े इनको एक बार और अच्छे से तरीके से। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। देखो हमने 3 याद रखने हैं, 3 से 3 तो अपने आप याद रहेंगे। सबसे पहली वैल्यू किसकी आएगी, साइन की, दूसरी वैल्यू किसकी आएगी, कोस की, तीसरी वैल्यू किसकी आएगी, tan की। साइन, कोस और क्या आया, tan आया। अब हमने ये पढ़ना है, tan का उल्टा क्या आएगा, कोट, tan का उल्टा क्या आ गया, कोट। अब साइन का उल्टा देखो, ये S से स्टार्ट होता है। अब C वाला कौन सा बचा है, कोसिकेंट, क्या आ जाएगा ये, कोसिकेंट। अब ये C से स्टार्ट होता है कोस, S वाला कौन सा बचा है अपने पास, सीकेंट, ये क्या आ जाएगा, सेकेंड। हमने याद रखना है साइन की वैल्यू ये और कोसेकेंट क्या है इसका उल्टा। ऐसी कोस की वैल्यू B/H और इसका उल्टा क्या है सीकेंट। tan की वैल्यू ये है अपने पास, इसका उल्टा क्या है कोट। इतनी बातें अच्छे से ध्यान में रखें। अब हम आगे बढ़ेंगे की ओर देखें 8.1 एक्सरसाइज का। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन करना हमने साइन A और कोस A। अब जो डायग्राम अच्छे से बनाएगा उसके क्वेश्चन अच्छे से सोल्व होंगे।
जो डायग्राम अच्छे से नहीं बनाएगा, गलत बनाएगा, उसे क्वेश्चन भी गलत होगा। अब यहाँ पे देखें, इसने क्या कहा, बी पे राइट एंगल है, तो हमने बी पे राइट एंगल ले लिया। इसने क्या कहा, अब ए बी की वैल्यू कितनी है 24 और बी सी की वैल्यू है 7। ए बी की वैल्यू 24 और बी सी की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। अब ये देखा जाए, ये ए बी है, हमने ए को यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि पहले पार्ट में क्या दिया है, एंगल ए से फाइंड आउट करना है, साइन ए निकालना है। तो जो बेस पे एंगल होगा, बेस के साथ, बेस वही होगा जिसके साथ में एंगल होगा। अगर ए को वहाँ पे लेके जाते तो बेस वो बनता, हमने यहाँ पे लिया है ए को, तो बेस कौन सा हो गया, ये वाला, परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, ये वाला, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। अब देखें, इसमें हमने लिख देना है ए बी की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को, 24 सेंटीमीटर, और बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। हमने फाइंड करनी है कौन सी, ए सी। बाय, देखो सबसे पहले लगाएंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी वाली, ए बी और सी, ए बी और सी। यहाँ पे ए बी सी लिखा तो बी मिडल पे है क्योंकि राइट एंगल बी पे है। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम, अब इस थ्योरम के अंदर क्या कहती है थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अपने पास परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइपोटेन्यूज नहीं है, तीनों में से दो है तो एक निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर कितना है, 7 का स्क्वायर करेंगे, बेस कितना है 24 का स्क्वायर करेंगे, इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आया 49, और 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आया 576। सबसे पहले ही आपकी क्लास में स्क्वायर और ये चीज़ें भेजी गई थी, अब भी इनको अच्छे से करें, नहीं अगली वीडियो में कुछ ना कुछ सिखाया जाएगा स्क्वायर के बारे में। यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 625, तो यहाँ से एच की वैल्यू आ गई अपनी 25, 625 पे रूट लगाएं तो क्या आ गया 25। स्क्वायर को अच्छे से करें, यही टाइम आपको पेपर में हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत से बच्चे कैलकुलेशन करने में जुटे रहते हैं, उनकी 5-10 सेकंड या आधी मिनट ख़राब हो जाती है। हमने उस टाइम को यूटिलाइज करना है। सबसे पहले क्या निकालना है हमने, साइन ए। साइन ए निकालेंगे तो क्या आएगा, साइन ए, देखो हम रिकॉल करते हैं उन चीज़ों को, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन, ये वाला साइन आ जाएगा, ये कोस, और ये क्या आएगा टेंजेंट। साइन आएगा तो क्या आ गया P/H। P कितना है अपने पास 7, H की वैल्यू क्या आई थी अपनी 25 आई थी अपनी, हम लिख देंगे 7/25, आंसर आ गया अपना। ऐसे ही हमने करना है कोस ए। कोस ए के अंदर क्या आएगा B/H। B कितना है 24 और H कितना है 25, ये भी अपना आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट की ओर बढ़े। सेकंड पार्ट में दे रखा है अपने को साइन सी और कोस सी निकालना है। अगर साइन सी और कोस सी की बारी आई तो हम क्या करेंगे, देखो चीज़ें वही रहेंगी, ये 24, ये 7, ये 25। हमने क्या करना है, डायग्राम को चेंज करके लिखना है। देखते हैं डायग्राम को अगले पार्ट में आपने दोबारा से बनाना है और समझे इसको अच्छे तरीके से। देखो क्या था, अगर डायग्राम ये था
तो हमने ये डायग्राम बनाना है। अब अगर बी पे राइट एंगल बोल रहा है तो सेम रखना है। अब एंगल सी बनाना है हमने यहाँ पे। क्यों? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एंगल सी पूछा गया है। तो एंगल सी बनाया तो बी सी कितना है अपने पास? 7, तो 7 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा। ए कहाँ जाएगा? ऊपर। ए बी कितना आ जाएगा? 24 सेंटीमीटर। ये हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट कर दिया, कितना आया था? 25 सेंटीमीटर। क्योंकि दोनों पार्ट इकट्ठे हैं तो हमने फाइंड आउट कर चुके हैं फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब हमने इसके अंदर क्या निकालना है? कोस, पहले क्या निकालना? साइन सी, फिर कोस सी। देखो साइन सी निकाल लेंगे। फिर भी एक बार दोबारा से देखें, जो साइन सी है मतलब जो एंगल पूछा गया है वो क्या होएगा? उसके साथ वाला बेस होएगा। उसके साथ तो ये है, ये क्या आएगा? बेस। बच्चे कहेंगे कि आपने इसको बेस क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसके साथ तो ये भी है। ये तो सबसे बड़ी साइड है। सबसे बड़ी साइड हमेशा क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हमने इसको क्या ले लिया? बेस। ये क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, साइन सी मतलब फिर एक बार रिकॉल करें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या आएगा? P/H। P की वैल्यू क्या है? 24। H की वैल्यू क्या है? 25। ऐसे ही हमने क्या निकालना है? कोस सी। कोस सी क्या आ जाएगा? B/H। B कितना दे रखा है? 7/25 आ जाएगा। B देखो कितना था? 7 और H कितना था? 25। ये आ गया अपने पास कोस सी। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन का डायग्राम अपने को गिवन है। PQR ट्रायंगल दे रखी है और Q पे क्या है? राइट एंगल है। इसमें देखें हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है? यहाँ पे 13 दे रखा है और परपेंडिकुलर क्या दे रखा है अपने को? परपेंडिकुलर दे रखा है अपने को 12। ट्रायंगल बनाएं, पहले डायग्राम को ऐसे ही बनाएं। PQR ऐसे ही दे रखा होगा। अगर ये 13 सेंटीमीटर दे रखी है, ये क्या दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। ये निकाल लिया हमने। अब देखें, गिवन लिख लें एक बार। पहले आपको गिवन क्या दे रखा है? क्योंकि जो यहाँ पे दे रखा है वही क्या चीज़ें हैं? गिवन। कई बार डायग्राम में देगा, कई बार स्टेटमेंट में देगा। PR कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर और PQ दे रखा है अपने को 12 सेंटीमीटर। इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी? PQR। इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR। इसके अंदर बाय पाइथागोरस थ्योरम इस थ्योरम से क्या आएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या रहेगा अपने पास? ये वाला। बेस क्या रहेगा? ये वाला। बेस नहीं, हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा? ये वाला। और बेस क्या रहेगा? ये वाला। हम बेस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो P की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में B का स्क्वायर इज इक्वल टू H कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर। 13 का क्या कर देंगे? स्क्वायर। अब देखो 13 का स्क्वायर कितना आया? 169। 12 का स्क्वायर कितना आया? 144। प्लस में था इस साइड, उस साइड जाएगा तो किसका गया? माइनस का। बार बार कह रहे हैं स्क्वायर को याद रखें तो ही क्वेश्चन आपके सोल्व होंगे अच्छे से, टाइम बचेगा। यहाँ पे इनको माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 25। यहाँ से B की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5।
अगर b की वैल्यू 5 आ गई तो यहाँ से मतलब बेस की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 5। अब जो भी क्वेश्चन में पूछेगा हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है tan p माइनस कोट r। देखो पहले tan p निकालेंगे और क्या पूछा है कोट r। अब ध्यान से देखना है, पहले वो एंगल निकालेंगे जो बेस की तरफ है। बेस की तरफ कौन सा एंगल है r वाली टर्म निकाल लें पहले। अब कोट की वैल्यू, इसके अंदर क्या पूछा गया कोट, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। देखो साइन कोस टेन का उल्टा क्या आएगा कोट। कोट पूछा गया है तो क्या आ जाएगा b बाई पी आ गया कोट की वैल्यू। r नीचे था क्योंकि जो भी एंगल है इसके साथ वाला क्या आएगा बेस। अब बेस कितना आ गया यहाँ पे 5 और p की वैल्यू क्या आई अपनी, p की वैल्यू 12, 5/12 आ गई। अब tan p निकालना हमने। tan p का मतलब क्या है कि एंगल कौन सा लेना है हमने, ऊपर वाला एंगल, ऊपर वाला लेना है। जिसने डायग्राम को ऐसे करें तो भी क्या आएगा, ये बेस बन जाएगा अपना, ये क्या बन जाएगी परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज सेम रहेगी। अब tan p के अंदर tan p की वैल्यू क्या होती है, देखो tan की p बाई b। अब p अगर इसको बेस लेंगे, देखो डायग्राम बना ले दोबारा, जिसको समझ में आए तो ठीक है। हमने p को कहाँ ले लिया, यहाँ नीचे ले लिया और यहाँ पे क्या रहेगा Q रहेगा और r ऊपर चला गया। p Q की वैल्यू कितनी देर की थी अपने को 12 और r Q की वैल्यू Q r की वैल्यू 5 और ये 13। अब देखें अगर एंगल p लेंगे ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा बेस और ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज। अब p बाई b, p 5/12, एक वैल्यू ये निकाल दी हमने और एक वैल्यू कोट r की ये निकाल दी। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था tan p माइनस कोट r। देखो tan p माइनस कोट r, tan p की वैल्यू क्या रख देंगे हम 5/12 माइनस करेंगे कोट r, क्या आ जाएगा 5/12। 5/12 में से 5 बटा जाएगा तो 0 आ गया, अपना क्वेश्चन आंसर क्या आ गया 0। अब आपने यहाँ तक करना है और बेसिक चीज़ों को बार बार देखें और बार बार करें। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे।